नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के एक प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी की, जिनका सियासी कद बीजेपी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उनके सियासी कद को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें उसके 2 सांसद भी चुने गए थे जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में उसके सदस्यों की संख्या 75 रह गई है और उन 75 सदस्यों के साथ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष होंगे। और ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी। ममता बनर्जी की पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत गई, लेकिन नंदीग्राम में उसकी जीत में रंग में भंग पड़ गया और ममता बनर्जी की नंदीग्राम में एक शर्मनाक हार हुई और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का ताज पहनाने वाले व्यक्ति का नाम शुभेंदु अधिकारी ही है। दोस्तों, बीजेपी में आने से पहले शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे और ममता बनर्जी का दाहिना हाथ माने जाते थे। दोस्तों, वैसे तो शुभेंदु अधिकारी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके भाई वर्तमान में सांसद हैं जिनका नाम दिव्येंदु अधिकारी है, एक भाई म्युनिसिपैलिटी में है और इनके पिता शिशिर अधिकारी जो कि कांठी से सांसद हैं और पूर्व में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं। अब पूरा अधिकारी परिवार राजनीति में है, पर शुभेंदु इसलिए खास है क्योंकि सारा अधिकारी परिवार शुभेंदु के पीछे चलता है, ऐसा उनके पिता का कहना है। शुभेंदु अधिकारी ने 1995 में कोंटई से पहला एज ए म्युनिसिपैलिटी काउंसलर के लिए चुनाव लड़ा था। 2006 में वो दक्षिण कांठी विधानसभा से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे। 2007 में जब ये अफवाहों का दौर गर्म था कि एक रासायनिक फैक्ट्री लगाने के लिए, केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए नंदीग्राम की किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहित होने वाली है, उस समय पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी। तो लोगों ने वहां एक उच्छेद प्रतिरोध समिति बनाई और वो उच्छेद प्रतिरोध समिति के तले इस पूरे आंदोलन को लीड किया शुभेंदु अधिकारी ने। और यही वो आंदोलन था जिस आंदोलन की वजह से वाम मोर्चा की मजबूत जड़ें पश्चिम बंगाल में हिल गईं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी वाम मोर्चा सरकार को 2011 में उखाड़ फेंका। और ये तभी संभव हो पाया जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन को प्रमुखता से उठाया और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है शुभेंदु अधिकारी को। वो 2009 में तामलक से सांसद चुने गए, 2014 में वो पुनः तामलक से सांसद चुने गए, परंतु 2016 में उन्होंने नंदीग्राम से विधायक का चुनाव लड़ा और 1,72,000 वोटों से नंदीग्राम सीट पर विजयश्री हासिल की और ममता सरकार में परिवहन मंत्री बने। ममता सरकार में शुभेंदु अधिकारी को एक प्रभावशाली नेता के तौर पर माना जाता है, परंतु जैसे ही तृणमूल कांग्रेस में प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का उदय होता है,
उससे कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं उन पर ग्रहण सा लगना शुरू हो गया। ममता बनर्जी अपनी पार्टी में अपने भतीजे अभिषेक को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लग गए। इस बात से कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी नाराज हो गए। उन्हें लगा कि जिस हिसाब से वो जमीन से जुड़े हैं, जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की है, इस नाते ममता बनर्जी के बाद पार्टी के वो ही अगुवा होंगे। परंतु ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस परिवारवाद पर चलती हैं, ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं उसी परिवारवाद की लकीर को आगे खींचती हुई नजर आई और उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक को आगे बढ़ाना शुरू किया, जिस वजह से कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के ही पार्टी में पर कतरे जाने लग गए। इससे शुभेंदु अधिकारी बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और पार्टी छोड़ करके उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी का दामन थामते ही उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी कि वो नंदीग्राम में आए और चुनाव लड़ें, वो उन्हें 50,000 वोटों से हराएंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी ने भी उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना उचित समझा और वो नंदीग्राम पहुंच गए। दोस्तों, बाकी आपको सब कुछ पता है नंदीग्राम में क्या हुआ, कैसे ममता बनर्जी नंदीग्राम को जीतने के लिए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष को फोन करती हैं, उनसे मदद मांगती हैं और किस तरीके से वो मतदान के दिन एक बूथ पर घंटों बैठी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आभास हो गया था कि नंदीग्राम में उनकी राह बहुत मुश्किल है। और जब से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया, उन्होंने इतिहास लिखा। देश के इतिहास में संभवतः ये एक अनोखा मौका है जब एक मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार अपनी सीट हार गई, जबकि उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे बंगाल में चुनाव जीत गई। हालांकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी प्रेम कुमार धूमल, जो कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो अपना चुनाव हार गए थे और जबकि बीजेपी चुनाव जीत गई थी। इसीलिए बाद में प्रेम कुमार धूमल के स्थान पर जयराम ठाकुर को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया था और ये वही जयराम ठाकुर हैं जो बीजेपी के एक सामान्य नेता और एक सामान्य कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज नंदीग्राम में बीजेपी को सफलता दिलाने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा है और बंगाल आपदा में वो जिस तरीके से बढ़ चढ़कर के लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर के लोगों के दुख में साथ खड़े हो रहे हैं, दोस्तों, अगर आगामी 5 साल बाद वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिमंता विश्व शर्मा जो कांग्रेस से आकर के बीजेपी में असम के मुख्यमंत्री बने, वो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है, हमारी नजर बनी रहेगी। आगे इस सारे बंगाल के घटनाक्रम की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।